एक किसान जिसने अपनी सारी जिंदगी खेतों में काम करते हुए गुजार दी और अपने बच्चों का पेट पालता रहा, अब वो बूढ़ा हो गया था और कोई भी काम करने के काबिल नहीं रहा था। सारा दिन वो एक चारपाई पर बैठा रहता और रात को अपने कमरे में जाकर सो जाता। उसका बेटा अब नौजवान हो चुका था और अपने बाप की जगह खेतों को वही संभालता। काम करने के दौरान जब वो अपने बाप को एक चारपाई पर बैठा हुआ देखता तो सोचता कि मैं गर्मी और धूप में खेतों में काम कर रहा हूँ और अपना पसीना बहा रहा हूँ, और मेरा बाप आराम से चारपाई पर बैठा है और कोई काम नहीं करता। ये अब किसी काम का नहीं रहा। ये बातें सोच सोच कर बेटे को टेंशन होती, उसे गुस्सा आता। अब वो अपने बाप को एक बेकार चीज समझने लगा। अब उसका बाप उसे एक बेकार चीज लगने लगा, एक बोझ लगने लगा। जब वो बहुत ज्यादा मजबूर हो गया तो उसने एक फैसला किया। उसने लकड़ी का एक ताबूत बनाया और उसे घसीटता हुआ अपने बाप की चारपाई के पास ले आया। बाप को बोला कि वो इसके अंदर लेट जाए। एक लफ्ज भी बोले बगैर उसका बूढ़ा बाप उस ताबूत के अंदर लेट गया। बेटे ने उस ताबूत को बंद किया और घसीटता हुआ पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगा। वो चोटी के करीब पहुंचने ही वाला था कि उस ताबूत के अंदर से ठक ठक की आवाज आने लगी। उसे अंदर से ठक ठक की आवाज सुनाई दी। उसका बाप अंदर से नॉक कर रहा था। बेटा पसीने से शराबोर था। उसने ताबूत का ढक्कन उठाया। बाप अंदर आराम से लेटा हुआ था। उसके चेहरे पर कोई भी परेशानी नहीं थी। मैं जानता हूँ कि तुम मुझे पहाड़ की चोटी पर से गिराने वाले हो। तुम अगर मुझे गिराना चाहते हो तो ठीक है, लेकिन तुम मुझे इस लकड़ी के ताबूत के साथ मत गिराओ। ये अच्छा बना हुआ है, ये तुम्हारे बच्चों के काम आएगा। तुम्हारे बच्चों को भी इसकी जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनसे हमें कोई काम नहीं होता, हमें कोई मतलब नहीं होता, जो हमारी जिंदगी में अहमियत ही नहीं रखते, जो हमारी जिंदगी में अहम ही नहीं होते, और उनकी जिंदगी हमारे लिए बेकार हो जाती है। और हम उन बेकार लोगों के साथ किस तरह ट्रीट करते हैं उस इंसान को जिससे हमें कोई मतलब नहीं होता। दोस्तों, हमें उन्हें इसी तरह इज्जत और अहमियत देनी चाहिए, उनका एहतराम करना चाहिए जिस तरह बचपन में उन्होंने हमारी परवरिश की। आखिर पे बस इतना ही कहूँगा कि हार हो जाती है जब मान लिया जाता है, जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मैं मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह मजीद मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।